नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे जंग पर बड़ी भविष्यवाणी को लेकर। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति है और जंग के 9वें दिन तेहरान के नीलोफर स्क्वायर इलाके में मिसाइलों से अटैक हुआ, जिसमें 20 ईरानी नागरिकों की मौत की खबर सामने आई और इधर दुबई में ईरान ने फिर से ड्रोन दागे हैं। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण दुनिया भर में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका तेज होती नजर आ रही है। सवाल यहां पर यह है कि क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 के संकेत हैं? इसको लेकर कई बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं और जो स्थितियां ये बनी हुई नजर आ रही हैं, इन स्थितियों के बीच हर कोई ये पूछता नजर आ रहा है कि आखिर इसका अंत क्या होगा। क्या ये जंग जो है ये और लंबी चलती नजर आएगी? क्या ये जंग अब खत्म होती नजर आएगी? इन्हीं तमाम पहलुओं पर, इन्हीं तमाम सवालों के साथ जो है हम आज के इस खास बुलेटिन में चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ ज्योतिषी जो हैं वो भी जुड़ेंगे और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी वॉर को लेकर जो ग्रहों की चाल है, जो ज्योतिष विद्या है, वो क्या कुछ कहती नजर आ रही है। सबसे पहले हम वर्ल्ड वॉर 3 के संकेत को समझते हैं। मिडिल ईस्ट में किस तरीके से ये जंग थम नहीं रही है, आप समझिए। वर्ल्ड वॉर 3 के संकेत हैं ये। 9 दिन से भीषण बमबारी जो है वो लगातार जारी है अमेरिका, इजराइल और ईरान की तरफ से। इसके बाद हमलों में ईरान की रिफाइनरी में आग लग गई, भारी तबाही जो है वो देखने को मिली और दूसरी ओर अमेरिकी अड्डों पर भी ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। सैन्य अड्डों को ईरान के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। जंग लंबी चली तो खतरनाक अंजाम जो है वो देखने को मिलेगा, बेहद ही खतरनाक अंजाम देखने को मिलेगा। समझिए आप, ट्रंप ने सरेंडर करने की धमकी जो है वो दी है। ट्रंप के द्वारा सरेंडर करने की धमकी दी गई है कि सरेंडर करो, और ट्रंप की बात नहीं ईरान मान रहा है। ईरान कह रहा है कि हम बदला लेंगे, हमले करेंगे। अमेरिका जो है वो दाग सकता है खतरनाक बम। अमेरिका के द्वारा और भी बड़ा अटैक ईरान के ऊपर किया जा सकता है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट जो है बंद कर दिया है। ईरान का भी आप देखिए बड़ा कदम है ये। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल निर्यात जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तो मिडिल ईस्ट में ये जंग थमती नजर नहीं आ रही है और ये वो पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से ये लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 के ये संकेत हैं, क्योंकि जो स्थितियां ये बनी हुई हैं, ये स्थितियां लगातार जो है विश्व युद्ध की आहट हैं और ये जो अपडेट्स निकलकर सामने आई हैं ये लगातार विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रही हैं। क्योंकि अगर ये स्थितियां जल्द ही सामान्य नहीं हुई मिडिल ईस्ट में, तो आप समझिए कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो तय है। महाशक्तियां जो है इस युद्ध में अगर उतरेंगे तो वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति बनती नजर आएगी, क्योंकि रूस, चाइना, फ्रांस और यूके जैसे देश जो है वो भी जंग में उतर सकते हैं। चलिए अब आपको सबसे पहले जंग में आज क्या हुआ है वो ग्राफिक्स के माध्यम से जो है अपडेट देते हैं। जंग का 9वां दिन है। सबसे पहले आप ये समझिए, आज 9वें दिन में जंग प्रवेश कर चुकी है और ईरानी तेल डिपो के ऊपर अटैक किया गया है। एक बड़ा अटैक, तेल डिपो पर निशाना बनाया गया और 3 डिपो और 30 फ्यूल टैंक तबाह कर दिए गए। आप समझिए किस तरीके से ये अटैक किया गया है और ईरान के एटमी साइट्स पर भी ये हमले किए गए। बड़े अटैक जो है वो ईरान के एटमी साइट्स पर किए गए। 5 देशों पर ईरान का यह हमला देखने को मिला। 5 देशों पर ईरान ने अटैक जो है वो किया है और दूसरी ओर कुवैत और सऊदी पर भी अटैक ईरान के द्वारा जो है वो किया गया। यानी कि मिडिल ईस्ट में लगातार आग भड़क रही है। बहरीन, यूएई में भी बमबारी जो है वो ईरान ने की है। यहां पर भी उसने धमाके किए हैं। आप समझिए किस तरीके से यह जंग जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। यह जंग जो है वो लगातार एक नए मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ज्योतिषी पंडित राकेश चतुर्वेदी जी जुड़े हैं। पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर। और पंडित जी, मेरा पहला सवाल आपसे यहां पर यही है कि मिडिल ईस्ट में जो स्थितियां ये बनी हुई नजर आ रही हैं और इन स्थितियों के बीच अगर बात करें तो किस तरीके से ये महायुद्ध और लंबा चलता हुआ नजर आएगा? पंडित जी, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें।
चलो हम पंडित राकेश चतुर्वेदी जी का फिर से रुख करेंगे, लेकिन लगातार ये अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके की स्थितियां जो है वो बनी हुई नजर आ रही हैं, किस तरीके से यहां पर युद्ध को लेकर कई कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। और इस बीच जो अगर हम ग्रहों को लेकर बात करें तो ग्रहों की चाल जो है वो क्या कुछ कहती नजर आ रही है और किस तरीके से इस महायुद्ध को लेकर भविष्यवाणी करती नजर आ रही है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ पंडित राकेश चतुर्वेदी जी जुड़े हैं। पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, मैं आपसे यहां यही समझना चाहूंगा युद्ध को लेकर कि जो ग्रहों की चाल है वो किस ओर इशारा कर रही है? क्या ये मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति है वो और लंबी बढ़ती नजर आएगी? अभिषेक जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को मेरा वंदन है, आपको भी वंदन करता हूं। देखिए अभिषेक जी, कई बार इस मंच पर, इंडिया न्यूज के इस सत्य के मंच पर हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा किया है। मैंने आपके इस मंच पर मैं बार बार लगातार बोल रहा हूं, अभी जो ग्रहीय स्थितियां 23 फरवरी से बनी हुई हैं वो बहुत विकराल हैं। हाँ, इसमें 11 मार्च के बाद एक छोटे समय के लिए, एक सूक्ष्म काल के लिए थोड़ा सा अंतर मिलेगा, लेकिन फिर से पुनः जो है 15 मार्च के बाद स्थितियां किसी न किसी तरीके से और भयावह अभी हो सकती हैं। अभी खास करके 2 अप्रैल तक जो है किसी भी तरीके की शांति विश्व में दिखाई नहीं देती, किसी न किसी प्रकार से उथल पुथल रहेगी। एक चीज और आप देखिएगा कि अभी गुरु 11 मार्च को जो है मार्गी हो जाएंगे, लेकिन फिर से 15 मार्च को ही सूर्य गोचर करके सूर्य की मीन संक्रांति होते हुए शनि के साथ युति ले लेंगे सूर्य, और एक बार फिर से पुनः विकराल स्थिति रहेगी। एक चीज और अभिषेक जी, इस मंच पर आपके मैं बताना चाहूंगा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं उतरेगा, प्रत्यक्ष वॉर में कोई नहीं उतरेगा साथ देने के लिए, लेकिन अब जैसे जैसे यह युद्ध आगे बढ़ेगा, आप प्रत्यक्ष रूप से यानी छिपे तौर पर कई राष्ट्र जो है इसमें शामिल होंगे, और जो सऊदी अरब है या जो अन्य गल्फ कंट्रीज हैं उनमें भी विघटन दिखाई देगा। वह भी लोग जो है अमेरिका और इजराइल का विरोध करते हुए नजर आएंगे। आने वाले समय में यह पूर्णतया देखने को मिलेगा अभिषेक जी, और कहीं न कहीं ईरान को अदृश्य रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से और बल मिलता हुआ दिखाई देगा, जिससे कि ईरान की आत्मीय शक्ति, आंतरिक शक्ति और बढ़ जाएगी। बिल्कुल पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि थोड़ी राहत मिलती नजर आएगी, इस राहत को लेकर अगर बात करें तो जो 15 मार्च का आपने जिक्र किया कि 15 मार्च के बाद एक बार फिर से स्थितियां विपरीत होंगी, तो आखिर स्थितियां 15 मार्च के बाद विपरीत क्यों होंगी? ग्रहों की चाल किस ओर इशारा करती नजर आ रही है? देखिए अभिषेक जी, जो 11 मार्च से गुरु जो है मार्गी होगा तो उसमें कुछ हद तक जो है शांति मिलेगी, कुछ हद तक कोई जो है देश जो है हो सकता है कि भारतवर्ष भी एक सकारात्मक पहल करे, या कहीं ना कहीं जो है नाटो के देश भी या गल्फ कंट्रीज के अलग जो देश हैं जिन जो अभी तक जो है इस युद्ध में ना हिस्सा लेते हुए भी उनके यहाँ हानि हुई है, उनके यहाँ क्षति पहुंची है, वह लोग भी विरोध करते हुए जो है नजर आएंगे, वह लोग भी शांति का साथ देते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही सूर्य जो है गोचर करेंगे, अभी देखिए सूर्य राहु मंगल युति में बने हुए हैं, मंगल राहु की युति बरकरार रह जाएगी, लेकिन सूर्य राहु की युति समाप्त होकर के ग्रहण युति से मुक्ति पाकर के सूर्य शनि की युति हो जाएगी, और सूर्य शनि की युति जो है और इस लड़ाई को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ा देगी। यानी कि चाहे वह जो है व्यापार के दृष्टिकोण से हो, चाहे वह सत्ता के प्रभाव की हो या अपनी ताकत दिखाने के प्रभाव की हो, और भी राष्ट्र इसमें खुलेआम जो है वह आते हुए, आगे बढ़ते हुए अमेरिका का और इजराइल का विरोध करते हुए नजर आने वाले हैं। एक चीज और आपको बता दूं, आने वाले समय में इस युद्ध को लेकर के अभी भारतवर्ष बहुत शांत है, अभी तक कोई भी भारतवर्ष से किसी भी तरफ से खुल करके पक्ष और विपक्ष नहीं रखा गया है। भले हमारे प्रधानमंत्री इजराइल होकर आए हैं, सकारात्मक रूप से हम लोगों ने कुछ जगहों पर देखा इजराइल के लिए हवन यज्ञ चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में भारतवर्ष भी इस युद्ध के विराम को लेकर के कहीं ना कहीं एक सकारात्मक कदम बढ़ाने वाला है, सकारात्मक भूमिका में आने वाला है अभिषेक जी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। लेकिन पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, दूसरी ओर अगर हम बात करें भारत का, आपने जिक्र किया है, तो भारत पर इस युद्ध का दुष्प्रभाव किस तरीके से आपके ऊपर पड़ता नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं, और ये दुष्प्रभाव कितने समय के लिए भारत पर पड़ता नजर आएगा, यानी कि ये विपरीत समय जो है वो कितना लंबा रहेगा भारत के लिए?
अभिषेक जी, अभी भारतवर्ष के लिए जो विपरीत समय है, मैंने आपके साथ ही कई ज्योतिषीय तरीके शो किए हैं हम लोगों ने, और अभिषेक मैंने कहा था उसमें जुलाई तक का जो समय है भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा नहीं है। राजनीतिक उथल पुथल, राजनीतिक जो है पलटी मारना, राजनीतिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन, और साथ ही साथ अब जो है इस युद्ध का एक दुष्प्रभाव जो है सबसे बड़ा दिखेगा भारतवर्ष में। बहुत हद तक जो है महंगाई, चाहे वह भाई प्रत्यक्ष रूप से जाहिर बात, आज भले गवर्नमेंट